नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम साइंस जीके के टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे जो कि हर एग्जाम में जनरल साइंस के रूप में पूछे जाते हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको वीडियो को पूरा देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। हमें बताना है कि जो प्रकाश वर्ष होता है, जिसे इंग्लिश में लाइट ईयर बोलते हैं, वो किसका मात्रक है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूरी का। यानी दूरी का मात्रक क्या होता है, प्रकाश वर्ष। अगर बात करें फ्रेंड्स दूरी के सबसे बड़े मात्रक की, तो वो क्या होता है, पारसेक। और पारसेक के बाद में अगर दूसरे नंबर पर बात करें तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है, प्रकाश वर्ष। अगर प्रकाश वर्ष का मान पूछा जाए तो फ्रेंड्स वो होता है 9.46 इंटू 10⁻15। क्लियर फ्रेंड्स, सबसे बड़ा मात्रक तो कौन सा हो गया, पारसेक, और उसके बाद में कौन सा आता है, प्रकाश वर्ष। क्लियर फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 के टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है। यानी जो टेस्ला है वो किसकी यूनिट है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चुंबकीय क्षेत्र की। यानी जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसे टेस्ला यूनिट में मापते हैं। अब बात करेंगे फ्रेंड्स, ये जो टेस्ला है वो चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक है। अगर पूछा जाए सीजीएस में, तो सीजीएस में चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है गाउस। क्लियर फ्रेंड्स। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्याओं के योगफल को क्या बोलते हैं। यानी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के योगफल को क्या बोलते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान संख्या। यानी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को जोड़ते हैं तो वो किसके बराबर होता है, द्रव्यमान संख्या के। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निकोटिन पदार्थ किस पौधे में पाया जाता है। तो निकोटिन जो पदार्थ है वो किस पौधे में पाया जाता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तंबाकू में। और तंबाकू कौन से कुल का पादप है, तो हो जाता है फ्रेंड्स सोलेनोसी कुल का। क्लियर। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ऐसे याद नहीं रखना है तो आप ऐसे याद रख लो कि ग्लूकोज का फॉर्मूला तो आपको याद ही है, C6H12O6। इसमें देखो क्या क्या आते हैं, एक आता है कार्बन, एक आता है हाइड्रोजन, एक आता है ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किससे होता है, तो CHO से। ऑप्शन नंबर डी राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स के परा यूरेनियम जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं। यानी किन तत्वों को परा यूरेनियम तत्व बोलते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक यूरेनियम से अधिक होता है। और ये जो यूरेनियम होता है उसका परमाणु क्रमांक क्या होता है फ्रेंड्स, 92। यानी 92 के बाद में जितने भी तत्व आते हैं उन्हें परा यूरेनियम तत्व बोला जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मछलियाँ किस वर्ग में आती है। यानी जो मछलियाँ होती हैं उन्हें किस वर्ग में रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, पीसीज में। इसके अलावा बात करेंगे हम तो एम्फीबियंस में क्या आता है फ्रेंड्स, जल और स्थल में रहने वाले यानी उभयचर हो गए। रेप्टाइल में क्या हो गया, सर्प हो गया। और इकाइनोडर्मेटा की हो गया फ्रेंड्स, वो होता है ना स्टारफिश यानी तारा मछली, वो किस संघ की प्राणी है, तो इकाइनोडर्मेटा की। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एक छत्ते में रानी मधुमक्खी की संख्या कितनी होती है। यानी एक जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें रानी मधुमक्खी कितनी होती है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक होती है। अगर बात करेंगे नर मधुमक्खी, उसे क्या बोलते हैं, तो ड्रोन। ठीक है फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, दूध से दही किस प्रक्रिया से बनता है। हमें बताना है कि दूध से जो दही बनता है वो कौन सी प्रक्रिया के द्वारा बनता है, तो किण्वन प्रक्रिया के द्वारा। इसके अलावा दूध से दही में बदलने के लिए कौन से जीवाणु होता है, तो वो कौन सा होता है, लैक्टोबैसिलस। क्लियर फ्रेंड्स। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 10, दूध का घनत्व किस यंत्र से ज्ञात किया जाता है। यानी दूध के घनत्व को किस यंत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लैक्टोमीटर के द्वारा। क्लियर फ्रेंड्स। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, प्रति विटामिन क्या है। तो फ्रेंड्स जो प्रति विटामिन है वो क्या होते हैं कि वे पदार्थ जो विटामिन को नष्ट करते हैं, यानी विटामिन को नष्ट करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, प्रति विटामिन। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, रानीखेत रोग संबंधित है। हमें बताना है कि गाय, मुर्गी, खरगोश में से जो रानीखेत रोग है वो संबंधित है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो रानीखेत रोग है वो किससे संबंधित है, मुर्गी से। ये एक वायरस जनित रोग है और संक्रामक रोग है, तेजी से पूरी मुर्गियों में ये फैल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, अम्ल वर्षा जो वनस्पतियों को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें क्या होता है,
तो ऑप्शन नंबर सी सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 जिसे अम्लों का राजा भी बोलते हैं, वो किस में होता है? इस अम्ल वर्षा में। इसके कारण अम्ल वर्षा भवनों को, वनस्पतियों को क्या करती है? नुकसान पहुंचाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है? यानी वायुमंडल में कौन सी गैस है जो पराबैंगनी, जो यूवी लाइट होती है, उन्हें अवशोषित कर लेती है? तो वो होती है फ्रेंड्स ओजोन गैस, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? O3। आप जानते हैं समताप मंडल में ही ओजोन परत होती है जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त हो जाने वाली गैस, यानी हरे फल जो होते हैं उन्हें कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एथिलीन, जिसे क्या बोलते हैं? इथाइलिन यानी गैसीय हार्मोन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स के निम्नलिखित में से अश्रु गैस का घटक है। हमें बताना है कि इन चारों में से अश्रु गैस का घटक कौन सा है? तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्लोरोपिक्रीन। जो क्लोरोपिक्रीन होता है उसे अश्रु गैस यानी टीयर गैस बोलते हैं। अगर फॉर्मूले की बात करें तो CCl3NO2 यानी क्लोरोपिक्रीन का फॉर्मूला क्या होता है? CCl3NO2। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। बायोगैस का मुख्य घटक है। बायोगैस जिसे हम जैव गैस बोलते हैं, उसका मुख्य घटक क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी मीथेन, और फॉर्मूले की बात करें तो CH4। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ब्रेल लिपि की खोज से कौन जुड़वे? ब्रेल लिपि फ्रेंड्स जो कि नेत्रहीन लोगों के लिए काम आती है, उसकी खोजकर्ता कौन थे? तो लुइस ब्रेल, ऑप्शन नंबर डी राइट। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। एलिसा परीक्षण या एलिसा टेस्ट जो है वो किसका निदान करता है? तो फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलिसा जो टेस्ट है वो किससे संबंधित है? एड्स रोग से। यानी एड्स के जो रोगी होते हैं उनका जो परीक्षण है वो कौन सा परीक्षण कहलाता है? तो एलिसा परीक्षण। अब बात करेंगे एड्स जो होता है वो किसके द्वारा होता है? तो HIV वायरस के कारण, ह्यूमन इम्यूनो वायरस के कारण एड्स रोग होता है। क्लियर फ्रेंड्स? आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव गैस होती है वो कौन सी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी राइट। ये फ्रेंड्स हमने टोटल 20 क्वेश्चन देखे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक करना, कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।